इजराइल को आप कितना भी सपोर्ट कर लीजिए भक्तों, इजराइल के लिए गोबर का रोल खाकर नशे में पेशाब के कितना भी नारा लगा लीजिए, बी स्टैंड विद इजराइल, लेकिन इजराइल अपनी तरफ से ये सोच के कि मैं जीत रहा हूं, असल में वो हार रहा है। कई जगह ये क्लियर है कि इजराइल बुरी तरह से हार रहा है। कैसे? इजराइल का जो जीडीपी है गिर चुका है, इजराइल में अब नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। ये आणभक्त इतने मनहूस सुसरे कि जैसे यहाँ से वहाँ नौकरी करने गए पूरा देश ही बर्बाद हो गया। बहरहाल इसके बाद आपको पता है कि रैंकिंग में इजराइल को गिरा दिया गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां इजराइल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रही थी वो इन्वेस्टमेंट रोक दी है। जिन कंपनियों ने पैसा लगा दिया था उन कंपनियों ने पैसा निकाल लिया है। वहीं इजराइल के 37% से ज़्यादा अब यहूदी लोग हमेशा के लिए इजराइल छोड़ना चाहते हैं। वहीं आप जानते हैं कि इजराइल की जो करेंसी है वो भी डाउन है। ये मोटा मोटी आपको मैंने बताया है। वहाँ आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जहाँ आप सोच रहे हैं कि इजराइल की जीत हो रही है, डर के साए में इजराइल है। सिर्फ यमन की कुछ मिसाइलें, और यमन की जब मिसाइलें आती हैं तो रास्ते में बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका और बाद में खुद इजराइल लेयर पर लेयर सिक्योरिटी की है उस मिसाइल को गिराने के लिए। लेकिन फिर भी यमन की मिसाइलें इजराइल पहुंच रही हैं, और जब इजराइल के बेहद करीब पहुंचती हैं तो इजराइल में बजता है अलार्म। उस अलार्म से ही पूरे इजराइल में खौफ इतना होता है कि मॉल हो, एयरपोर्ट हो, या कोई कैफे हो, या कोई पब्लिक प्लेस हो, जहां यहूदी होते हैं वहां जमीन पर लेट जाते हैं या दुम दबाकर बंकर की तरफ भागते हैं उल्टे पांव। और अगर कोई पत्रकार हो तो क्या ही कहना। ऐसी तमाम वीडियोस में आपको दिखाने वाला हूं सिर्फ इसलिए कि आप समझ सके कि डर के साए में कौन है, और जिन पर ये लोग मिसाइलें दाग रहे हैं उनके पास बंकर तक नहीं। देख ली भगदड़, ये ताकतवर यहूदी हैं। अजी इनके अंदर दम यहां नहीं है, इसमें दम है इनके हथियारों में, मिसाइलों में, रॉकेटों में, बम में। लेकिन यह हथियार भी इसके खुद के नहीं, किसी और के दिए हुए हैं। यह पैसा भी इसका नहीं है, दुनिया ने इसमें पैसा लगाया हुआ है। फिर भी डर देखिए। यहूदी पत्रकार रिपोर्टिंग कर रही थी, सिर्फ सायरन सुनाई दिया, औकात में आ गई। אנחנו עוברים אלייך, חזקות בשדרות יפעת. שלום, שלום. כן, כן, שלום, שלום, שרון ואורי. כן, לא ככה תכננו את הרעיון הבא, אבל ממש לפני שניות אחדות נשמע צבע אדום כאן בעיר שדרות, ומיד לאחר מכן היה מטח, ואנחנו נמצאים כאן ככה מנסים לתפוס מחסה עם סגי, אלוף משנה סגי ברוך, שלום לך. שלום, צהריים טובים. שלום לך, צהריים טובים. לא ככה תכננו לערוך איתך את הרעיון. अब मेरे दोस्तों, यमन की मिसाइलें इसी तरह से जब इजराइल की तरफ आ रही थी तो इजराइल की तरफ लैंड करने के लिए इजराइल पहुंच रही थी एक फ्लाइट, एक जहाज, पैसेंजर विमान, जिसमें सब के सब यहूदी थे। तो उस जहाज में भी माहौल क्या था देखिए। देख लिया दोस्तों। अब इसके बाद ये मैप देखिए, एयर ट्रैफिक है ये,
जब पता चला इजरायली जहाज को, पैसेंजर विमान को, कि यमन की तरफ से कई मिसाइलें इजराइल की तरफ आ रही हैं, तो उस पैसेंजर विमान ने यू टर्न ले लिया ताकि उनको नुकसान ना हो। अच्छा, इजराइल ने पूरी दुनिया को अंधा समझा हुआ है। इजराइल की मिनिस्टर एम्बेसडर जो ब्रिटेन में हैं, उन्होंने कहा है पूरी दुनिया के सामने ऑन रिकॉर्ड झूठ कि इजराइल का इंटरेस्ट सिविलियन को, बच्चों को, महिलाओं को मारने में नहीं है। हम सिविलियंस को मार ही नहीं रहे हैं। सुनिए। So we have zero interest in killing civilians. Zero interest, neither in Gaza or in Lebanon. We have nothing. But you're doing it. No, we're not doing it. What we're actually Well, they're dying. No, we're actually it's Hamas and Hezbollah who are in charge, and let me explain why. Because they're using Well, they're in charge. their own people as human shields, and you know that. You know that they're a terror organization that couldn't care less about their human life in Gaza. This is Sinwar, with his cynical plan, created infrastructure in Gaza that turned every hospital, every nursery and kindergarten into a place that is a store. मेरे दोस्तों, बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर बात की है, क्योंकि 7 अक्टूबर था, एनिवर्सरी थी इजराइल के ऊपर खतरनाक अटैक की, जिस सिलसिले में श्रद्धांजलि पेश करने के लिए, मोहब्बत प्यार दिखाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर बात की और कहा कि हम आपके साथ हैं। साथ ही अमेरिका ने हमास पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। हमास पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, खासकर अमेरिका और इजराइल, बरतानिया, फ्रांस की नज़र में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं अमेरिका ने भी क्लियर कह दिया है कि हम सीज फायर को सपोर्ट नहीं करते। सीज फायर तब तक नहीं होगा जब तक हमास इजरायली यहूदियों को रिहा नहीं कर देता। उधर फ्रांस से अभी रिश्ते इजराइल के ठीक नहीं हैं, लेकिन फिर भी 7 अक्टूबर के सेरेमनी में इजराइल आए थे फ्रांस के विदेश मंत्री और श्रद्धांजलि यहूदियों को पेश की और कहा कि लेबनान के साथ भी इजराइल का सीज फायर होना चाहिए, जंगबंदी होनी चाहिए। वहीं जर्मनी के चांसलर ने इस मौके पर कहा कि हम हर तरह से इजराइल के साथ हैं और हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से खत्म करना होगा। अब जिस देश की ऐसी मानसिकता हो और खुलकर वो इजराइल के साथ हो, उस जर्मनी के अंदर रहने वाले भारतीय बॉर्न, इंडियन बॉर्न ध्रुव राठी भाई साहब रह रहे होंगे, तो आप उनसे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ध्रुव राठी वहां होकर फिलिस्तीन के लिए हक बात बोल पाएगा, ध्रुव राठी वहां होकर इजराइल के खिलाफ एक जुमला भी बोल पाएगा? मुश्किल है मुन्ना, मुश्किल है। पूरी दुनिया में 7 अक्टूबर के इजराइल पर हुए हमले की सेरेमनी मनाई गई। रोम के अंदर भी इजराइलियों ने, यहूदियों ने 7 अक्टूबर को एज अ बहुत बड़ा हमला और यहूदियों के इतिहास की सबसे बड़ी शहादत के तौर पर मनाया, जिसमें इटली की प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी की करीबी मेलोनी पहुंची थी। वहीं मेरे दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री ने भी 7 अक्टूबर को हमास ने जो अटैक किया उसको टेरर अटैक बताते हुए चिंता व्यक्त की और कहा कि गाजा के हालात भी सही नहीं है। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी इजराइल का साथ दिया और कहा 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर आतंकी हमला किया था, हम इसके खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि गाजा में भी इजराइल जंगबंदी करे। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।